नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और नए एडिशन में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले बाजार निफ्टी बेंचमार्क इंडेक्स है जो हमारा इसका चार्ट पर पिछले सप्ताह ट्रंप की गाज गिरने से आईटी और फार्मा पर ट्रंप की गाज गिरने से भारी गिरावट देखने को मिली। अब निफ्टी का जो इस सप्ताह का चार्ट है, ये जो ये पिछले सप्ताह की कैंडल यानी 2.65% की गिरावट के साथ बन रही, यानी पिछले 2 सप्ताह के गेन को इसने पूरी तरह खा लिया है और तीसरे पे भी कुछ हिस्सा इसने कवर किया है। यानी कि दो कैंडल्स के लो को तोड़ के नीचे क्लोज दिया है। दो पिछले सप्ताहों की दो कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये वीकनेस दिखा रहा है वीकली चार्ट। और इस तरह की जो गिरावट की कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल्स यहाँ बन रही थी जब भारी गिरावट चल रही थी, तो इस दौरान बन रही थी। अब ये यहाँ पे बनी है और तीसरा लोअर पीक बनाई है। यानी कि वीकली चार्ट पर ये जो ट्रेंड लाइन डाली हुई है, ये ट्रेंड लाइन दो पीक्स को जोड़ के डाली थी। यहाँ पे एक पीक ये और इससे लोअर पीक ये थी। इन दो को मिला के जब ये लाइन डाली थी तो इसी रेखा के आसपास तीसरी लोअर पीक बनाई है और अब नीचे आया है, और वो भी बाहरी बड़ी कैंडल्स के साथ। तो इससे संभावनाएं हो गई हैं कि जो ये वाला बड़ा सपोर्ट है, ये ये टूटने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यानी कि 24,400 का स्तर भी टूट सकता है। तो 24,400 पे नज़र बना के रखिएगा। 24,400 ब्रेक होता है तो निफ्टी का चार्ट एक तरह से लॉन्ग टर्म के हिसाब से बीरिश मोड में चला जाएगा। यानी कि नए मतलब कि जो पिछला लो लगाया था 22,000 का, 22,000 तक के भी आगे संभावनाएं हो सकती है अगर 24,400 ब्रेक होता है, क्योंकि इसके डेली चार्ट्स पर ये जो टॉपिंग आउट पैटर्न है, ये एक हेड एंड शोल्डर जो कि बीरिश पैटर्न होता है। हेड एंड शोल्डर उल्टा हेड एंड शोल्डर है। ये देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर बन गया। तो ये 24,400 ब्रेक होने के बाद ये ब्रेक डाउन आ जाएगा और इस चार्ट्स पर फिर लोअर पीक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो लोअर पीक्स बननी शुरू हो जाएंगी तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, और डाउन ट्रेंड होने के बाद वो पता नहीं 23,000 पे रुके या 22,000 पे रुके बाजार जाके, तो ये तो समय बताएगा। लेकिन 24,400 का लेवल एक अहम लेवल है, इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। ये लेवल टूटता है तो बाजार में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और अब एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। इस चार्ट्स पर ये पैटर्न बड़ा साफ नज़र आएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे देखिए, ये वाला तो लेफ्ट शोल्डर, ये बड़ा सा हेड और ये राइट शोल्डर, जो कि पूरा इसका ब्रेकडाउन आएगा इस नीली रेखा के नीचे। यानी 53,600 के नीचे क्लोज करता है बैंक निफ्टी, तो इसमें भी इस बड़े पैटर्न्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा और बैंक निफ्टी भी फिर इस दायरे में प्रवेश करता नज़र आएगा। और ये दायरा है 48,000 से लेकर 53,000 का। यानी इस बड़ी रेंज में बैंक निफ्टी, यानी बड़ी लंबी रेंज में ये बैंक निफ्टी जा सकता है। जैसे ही 53,600 ब्रेक होएगा, दोबारा से 50,000 का लेवल दिख सकता है। यानी कि फिर बड़ा जो सपोर्ट है वो 50,000 पे ही है। 53,600 ब्रेक होता है तो इस चार्ट पर बड़ा सपोर्ट 50,000 का है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे भी इसको लाइन चार्ट में करके देखेंगे तो बहुत शानदार इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ये देखिए, ये भी बिल इस पे साफ नज़र आ रहा है वीकली चार्ट पे। ये लेफ्ट शोल्डर छोटा सा, ये बड़ा सा हेड और ये राइट शोल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जैसे ही इस नीली रेखा के नीचे निकलता है तो फिर ये 50,000 को छूने की कोशिश कर सकता है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा शानदार पैटर्न इस पे बना है हेड एंड शोल्डर, जबकि निफ्टी पे इतना साफ नज़र नहीं आ रहा, बैंक निफ्टी पे साफ नज़र आ रहा है। और दोस्तों अब बात करते हैं अपने पिछले सुपर वीकली चार्ट की। जिस पिछले सप्ताह जिसे सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया गया था, वो था JSW इंफ्रा का चार्ट, जो कि एक कैश स्टॉक्स कंपनी, कैश से जुड़ी कंपनी है।
इसमें इसे जो डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट था, और इस ब्रेकआउट के बाद इस चार्ट पर 4 दिन तक तेजी बनी। यहाँ पे देखिए, ये वाला ब्रेकआउट होने के बाद, ये रेखा के ब्रेकआउट होने के बाद 3-4 दिन तक इसमें तेजी बनी थी। और जैसे ही टॉप पे जाके, ये शूटिंग स्टार एक बार के लिए ड्राइंग रिमूव करता हूँ। ये देखिए, जो टॉप पे ये जो कैंडल नजर आ रही है, ये बुधवार की कैंडल है, ये वाली। ये कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी। और जब एक तेजी के बाद ये कैंडल बनती है तो ये सेलिंग प्रेशर दिखाती है। इसकी विग ऊपर की बड़ी होती है और नीचे एक हैमर सा होता है, छोटा सा उल्टा हैमर भी नजर आता है ये। और ऊपर से ऐसा लगता है शूटिंग की तरह नीचे की ओर शूट कर रहा, शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। और इसका बनते के साथ देखो, 2 दिन तक इस चार्ट में जहां ब्रेकआउट हुआ है उसी लेवल पे आ गया, 2 दिन के अंदर आ गया। तो कई कैंडल्स साफ संकेत कर देती हैं कि यहाँ पे ऊपर में दबाव देखने को मिल रहा है, और इसमें भारी सेलिंग का दबाव था और उसके बाद इसमें गिरावट आई। लेकिन 3-4 दिन तक इसने निफ्टी गिरता रहा और ये चार्ट स्ट्रेंथ दिखाता रहा। तो सुपर वीकली चार्ट में ताकत थी कि स्ट्रेंथ दिखाता रहा। और जैसे ही इसमें गिरावट का की संभावना हुई थी, शूटिंग स्टार ने साफ संकेत दे दिए थे कि आज ही गिरावट आ सकती है, और 2 दिन के तक अच्छी गिरावट इसमें देखी गई। तो ये है कैंडल्स की इंपॉर्टेंस। इसी तरह की ये शूटिंग स्टार कैंडल देखो, यहाँ पे भी बनी थी, ये भी शूटिंग स्टार कैंडल है। और इसके बाद देखो, इसमें करेक्शन आया, 3 दिन तक वहाँ अच्छी तरह गिरा ये। तो ये कैंडल्स को जब हम सही टाइम पर इनको पहचान लिया जाए, तो इस तरह से हम सही समय पर एग्जिट हो सकते हैं और प्रॉफिट के साथ हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट की। तो एक पहले हम दो इंटरेस्टिंग चार्ट्स की बात करेंगे, जो कि आईटी और फार्मा पे जो ट्रम्प की गाज पड़ी है। तो आईटी और फार्मा में दो चार्ट, एक चार्ट मैंने आईटी में उठाया जो बेहद कमज़ोर नज़र आ रहा है, और दूसरा चार्ट मैंने फार्मा से उठाया है जो बेहद कमज़ोर चार्ट है। यानी ट्रम्प टैरिफ की वजह से इन दो सेक्टर्स में भारी गिरावट देखने को मिली। यानी इन आईटी में तो H1B वीज़ा की वजह से जो खबर नेगेटिव न्यूज़ आई थी उसका असर अभी तक है। और अभी ताज़ा फार्मा पे ही खबर आई, तो फार्मा पे भी दबाव कुछ और दिन चल सकता है। तो फार्मा से जो सब बेहद कमज़ोर चार्ट नज़र आ रहा है, ये है डीवीज लैब का चार्ट। ये डीवीज लैब का चार्ट है, जो कि यूएस में एक्सपोर्ट के मामले में ज़्यादा इसमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस में। और इस चार्ट्स पे देखो, लगातार 3 4 5 यानी यूएस मार्केट में इसका एक्सपोजर ज़्यादा है, और इसमें 4-5 दिन से लगातार गिरावट चल रही है। और जब इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो वो भी बेहद कमज़ोर नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए, 6-7 सप्ताह के कंसोलिडेशंस का ब्रेकडाउन है। यानी कि इस लेवल्स को इसने ब्रेक कर दिया है। और अब जो इसके बड़ा लेवल है, जब ये ट्रम्प टैरिफ की वजह से जो लो दर्ज हुआ था, ये है बड़ा सपोर्ट। यानी यहाँ तक का ये भारी खाई नज़र आती है नीचे तक की। तो ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, बेहद कमज़ोर। ट्रम्प ने फार्मा पे जो टैरिफ की गाज डाली है, उससे फार्मा सेक्टर के लगभग चार्ट्स वीक हो गए हैं। तो इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा। और आईटी से जो कमज़ोर चार्ट, सबसे कमज़ोर लग रहा है आईटी सेक्टर में, वो है टीसीएस का चार्ट। तो H1B वीज़ा सबसे ज़्यादा टीसीएस कंपनी लेती है, तो टीसीएस का चार्ट सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। यानी इसका एक्सपोजर ज़्यादा था उस रूल। ये देखिए, इसमें भी 7-8 सप्ताह के कंसोलिडेशंस का, यानी एक तरह से बीरिश फ्लैग भी नज़र आएगा ये। यानी एक रेखा ऐसे डाल दे तो ये बीरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन है। और इसमें जब इसको जूम आउट करेंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकडाउन, यानी ये वाला जो स्तर है ये भी टूट गया है। 2970
2970 का जो ये लेवल था, 2970 का, ये बड़ा सपोर्ट इस पे भंग हो गया है। यानी कि इस लेवल को इसने 2021 से होल्ड किया हुआ था और ये अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये मार्च 2021 का समय है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके और ये एक बड़ी तेजी दिखाई थी, फिर यहीं पे दोबारा सपोर्ट लिया, फिर ये एक अच्छी तेजी दिखाई और अब इस सपोर्ट को तोड़ दिया है। तो बड़ा सपोर्ट जो नज़र आता है वो बहुत दूर है। तो ये टीसीएस का सबसे अग्रणी कमजोरी में सबसे अग्रणी चार्ट है, सबसे पहले कमजोर हो रहा है और एक बड़ा ब्रेकडाउन इस चार्ट पे है, टीसीएस के चार्ट्स पे। तो इस चार्ट्स को भी जरूर स्टडी कीजिएगा। लेकिन इस कमजोर बाजार के बावजूद, यानी ट्रंप के हड़कंप के बावजूद भी, कोई चार्ट है जहां पर मौके हैं। यानी इस हड़कंप में भी एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट एक चार्ट पे हुआ है। ये है टाटा इन्वेस्टमेंट का चार्ट, टाटा इन्वेस्टमेंट का चार्ट, जिसे इस सप्ताह सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया जा रहा है। ये देखिए, इस चार्ट्स को देखिए, 18% की तेजी दिखाई है, जहां निफ्टी में 3.25% की गिरावट देखी गई, लेकिन इस चार्ट में 18% की तेजी हुई है। यानी कई बार ब्रेकआउट इतने शानदार होते हैं। यानी ये जो कंसोलिडेशंस है, ये कंसोलिडेशंस काफी दिनों से चला हुआ था। यानी यहाँ से चला हुआ था अप्रैल 24 से, अप्रैल 24 से, और अब 2025 चल रहा है। लगभग 1.5 साल का कंसोलिडेशंस का ब्रेकडाउन है ना, ब्रेकआउट, सॉरी, ब्रेकआउट है। और ये जो इसका लाइफ हाई स्तर है 9700 का, तो 9700 इसका पहला टारगेट है। ये अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है, क्योंकि पिछले सप्ताह इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तेज़ी हो गई है। तो ये 9700 की जो लेवल हैं, ये पहला पड़ाव है। लेकिन जिस तरह का ये ब्रेकआउट दिख रहा है, इससे लगता है कि इस स्तर को निकाल लेगा, 10,000 के स्तर को निकाल लेगा। तो बेहद शानदार चार्ट टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का। और पिछले कुछ सप्ताह में हमने, यानी पिछले सप्ताह से पिछले सप्ताह हमने एनएलसी इंडिया और अडानी पावर को चार्ट का खिताब दिया था। तो एनएलसी इंडिया भी इस समय भी बेहद शानदार नज़र आ रहा है। ये एनएलसी इंडिया का चार्ट है, जिसने पिछले सप्ताह पॉजिटिव क्लोज दिया है। ये देखिए, 7.5% बढ़ा है ये पिछले सप्ताह। इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है, सरकारी कंपनी है एनएलसी इंडिया, और इसमें स्ट्रेंथ ही पिछले सप्ताह भी रही। तो सुपर वीकली चार्ट्स अपना ताकत का परिचय दे रहे हैं दोस्तों। तो इन चार्ट्स को अच्छे स्टडी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।